नमस्कार सभी साथियों को, मैं सूरज कुंडिया लाइव हरियाणा न्यूज़ से सीधा जुड़ चुके हैं। आप आज हम आए हैं, दिखा देता हूँ यहाँ पर कि हम प्रसार भारती आकाशवाणी हिसार वहाँ पे आए हैं। प्रगतिशील किसानों, कृषि विशेषज्ञों एवं कृषि सूचना प्रशासकों की सहभागिता को लेकर के ये प्रोग्राम रखा गया है। उसके लिए हम आज आए हैं, यहाँ पर बातचीत करेंगे लोगों से कि किस प्रकार का प्रोग्राम रहा और क्या क्या चीज़ें थी यहाँ पर खास और किस लिए उनको सम्मानित भी है। कुछ लोगों को सम्मानित किया गया, कारण क्या था वो भी देखेंगे। हरियाणवी कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैम की वेशभूषा आप देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार की वेशभूषा हरियाणा को रिप्रेजेंट। और आज इनका लोक नृत्य भी रहा, वो भी काफ़ी सुंदर। आज का जो लोक नृत्य दिखाया आपने बहुत सुंदर था, हमने भी देखा। मैं ये चाहूँगा कि आपको कैसा लगा आज का जो प्रोग्राम है करके। प्रोग्राम तो देखो बहुत बढ़िया था। किसानों का प्रोग्राम था। आज किसान रेडियो दिवस हमने मनाया है और मेरा नाम मीना मलिक है और करीबन 22-23 साल से मैं यहाँ रेडियो पे प्रोग्राम दे रही हूँ। यानी कि 15 फरवरी को सबसे पहला प्रोग्राम हमने यहाँ पे दिया था और मैं तब से ही हूँ यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हम किसानों से संबंधित जो भी उनकी समस्याएँ हैं उनका हम निदान करवाते हैं, चाहे वो खेती बाड़ी से संबंधित हो, चाहे वो पशुओं से संबंधित हो। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारा पढ़ाई का क्षेत्र है वो बहुत लंबा चौड़ा है। कई बच्चे पढ़ लिख के सोचते हैं कि हमने सरकारी नौकरी में ही जाना है, लेकिन मैं ये कहूँगी ये हमारे जो भी बहन भाई हैं कि जो पढ़ लिख के मायूस ना हो कि हमने केवल सरकारी नौकरी ही करनी है। सरकारी नौकरी मिल जाए बहुत अच्छा है, लेकिन ना मिले तो बहुत सारे दूसरे खेती बाड़ी से जो जुड़े हुए हमारे काम धंधे हैं उनको करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे आजकल जो किसान हैं बहुत जागरूक हैं, अच्छे पढ़ लिख कर भी अच्छे बड़े स्तर पर वो जैविक खेती भी कर रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ये रासायनिक खादों का हम अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, इससे हमारा वातावरण भी दूषित हो रहा है, हमारे परिवार के ऊपर भी इन चीज़ों का इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे शरीर के ऊपर भी इन चीज़ों का इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो ये रासायनिक खादों का प्रयोग करने से जो बीमारियां हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाने लग रही हैं। और जो हमारे किसान हैं वो काफ़ी जागरूक हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। जैविक खेती भी कर रहे हैं, पॉली हाउस भी कर रहे हैं। क्योंकि जो ब्याह शादी का मौसम है उसमें देखा कि हम बेमौसमी सब्जी ज़्यादातर हमने खाने को मिल रहे हैं। तो इससे कि जो हमारे किसान हैं वो पॉली हाउस में बेमौसमी सब्जी भी लगाते हैं, उनसे अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। क्योंकि जिस चीज़ की अगर कमी होगी तो उसकी मांग भी ज़्यादा होगी और उसकी कीमत भी ज़्यादा किसान भाइयों को मिलेगी। तो आज हमने किसान रेडियो दिवस यहाँ पर मनाया है। हमारे विभिन्न गाँवों से, आसपास के जो भी गाँव हैं, यहीं से नहीं बल्कि जो दूसरे ज़िले हैं वहाँ से भी हमारे किसान भाई आए हुए थे। और हमारे जो कृषि मंत्री हैं JP दलाल जी वो भी यहाँ पर पहुँचे थे और किसानों को लेकर के बहुत सारी जो समस्याएँ थी जो किसानों ने रखी उनका उन्होंने निदान भी किया और आश्वासन भी दिया कि आगे जो भी समय जैसे जैसे बीतता जाएगा हम किसानों के लिए भरपूर प्रयास करते रहेंगे। और कल्चर जो मैं बात कर रहा था, एक कल्चर जो हरियाणवी कल्चर जो आप रिप्रेजेंट कर रही है उसके बारे में। हाँ, आजकल वेस्टर्न कल्चर का कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया है हमारे ऊपर, हरियाणवी के ऊपर। तो उसके बारे में मैं कहूँ 2 शब्द। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखो जो हम हरियाणवी संस्कृति की बात कर रहे हैं वो लुप्त होती जाने लग रही है। हमारे जो बच्चे हैं उनको यही नहीं पता कि ये दामन क्या है, कुर्ता क्या है, और जो ये हमने गहने पहने हुए हैं इनके नामों का भी उनको नहीं पता है। और सबसे बड़ी विडंबना ये मैं कहूँगी कि जो हमारे बच्चे हैं जो गांव से शहरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं या शहरों में जिनकी रिहाइश है वो अपने जो आसपास के, अगर गांव की बात करूं, या हम बच्चों को मायके लेके जाते हैं या मामा के लेके जाते हैं तो बच्चों को यही नहीं पता होता कि ये हमारे ताऊ हैं या हमारे दादे हैं या चाचे हैं। यानी कि जो हमारी संस्कृति वो लुप्त होती जाने लग रही है। तो मैं यही कहूँगी हमारे दर्शकों को कि हमारी जो हरियाणवी संस्कृति है उसको बचाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं उनको समय समय पर हमने हमारी जो हरियाणवी संस्कृति है उसके लिए उनको समय समय पर जागरूक करना चाहिए। गांव में, अपने मायके में, मामा के घर ले जा करके उनको जो परिवार का परिवेश है वो माहौल उनको दिखाना चाहिए। उन चीज़ों से उनको अवगत कराना चाहिए कि बेटा ये जोड़ है, ये तालाब है, ये टुम्मा के नाम की अगर मैं बात करूं तो जैसे ये क्या है, गड़सरी है, ये माड़ा है, ये गंठी है, ये मेल है। तो इन बच्चों को पता ही नहीं, आजकल बड़े बच्चों को। तो मेरा तो ये प्रयास है कि मैं काफ़ी समय से हरियाणवी संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रही हूँ और कुछ हद तक मैं उसमें सफल भी हो रही हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ एक किसान भी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, प्रोग्राम कैसा लगा आपको आज का? आज का प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगा। क्योंकि पहले तो जैविक पे ध्यान गवर्नमेंट दे रही थी, अब मतलब प्राकृतिक खेती पर भी ध्यान दिया है। जो हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो उसके अंदर हम जहर नहीं डालेंगे, खाद नहीं डालेंगे, तो हमारे मित्र कीट जो हैं जैसे क्राइसोपा है, लेडी बर्ड वेटल है, मकड़ी है, ततैया है, वेड है, तो ये हमारे मित्र कीट हैं। हमारे दुश्मन कीटों को ये जो हैं खा जाएंगे और हम खाद कम डालेंगे तो बीमारियां भी कम आएंगी। तो मेरे पास ऑर्गेनिक में अपना वर्मी कंपोस्ट फार्म है बहुत बड़ा मेरा, चौबारा गांव, चौबारा, जिला फतेहाबाद,
और मैं प्रगतिशील किसान भी हूँ और ऑर्गेनिक खेती पर मैं बोलता भी हूँ, किसानों को समझाता भी हूँ। हाँ जो और कुछ हो। प्रोग्राम के बारे में कुछ 2 शब्द करना चाहिए आप? अपने इस प्रोग्राम को तो मैं 100 के 100 नंबर देता हूँ, जो कि गाय पर इतना ध्यान दिया और हमारे दूध अच्छे पशु नस्ल के लिए ध्यान दिया, तो मैं तो इसको 100 के 100 नंबर देता हूँ। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ठीक हो गया, बढ़िया। नमस्कार जी। सर, आज का जो प्रोग्राम था मैं ये चाहूँगा आपको कैसा लगा, पहले तो ये बताइएगा, और किसानों को लेकर के आज क्या कुछ नई चीज़ें हैं जो उजागर की गई? आज का जो प्रोग्राम था बहुत अच्छा था। जो प्रोग्रेसिव किसान आए हुए थे उनके द्वारा जो गांव के आम किसान है उसको नई नई जानकारियां मिली, उससे किसान को, हर किसान को हौसला भी होता है और वो समझदारी के साथ आगे कामयाबी की तरफ बढ़ता है। और काफ़ी लोगों को यहाँ पे सम्मानित भी किया गया, हमने देखा लोक नृत्य भी दिखाया गया, और मतलब बहुत अच्छा प्रोग्राम को सेटअप किया गया। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा था। हमारी हरियाणवी कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए जो हमारी बहन बेटियों ने प्रोग्राम दिखाया वो भी बहुत अच्छा था, और किसानों को सम्मानित किया, हौसला बढ़ता है। ये बहुत अच्छी एक शुरुआत है। मैं तो पिछले कई सालों से यहाँ आता रहता हूँ हर बार, और अब की बार और बड़ा प्रोग्राम हुआ, मंत्री जी आए थे और बहुत अच्छा लगा ये कार्यक्रम। आपको सम्मानित भी किया गया है। मैं चाहूँगा दर्शकों को एक बार लिए आपको सम्मानित किया गया है, और आज का प्रोग्राम के बारे में बताइएगा कैसा लगा आपको? आज का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया लगा। हैं, ऐसा प्रोग्राम तो हर साल होता ही रहता है, लेकिन अब की बार और भी बढ़िया था। हैं, और दूसरे बारे में आप पूछना चाहते हैं भैंस के बारे में? आज किस लिए आपको सम्मानित, किस लिए? सम्मानित ये क्या कि मेरी धन्नो रानी भैंस जो है वो 7 बार की चैंपियन है, हैं, हरियाणा में, और पिछली बार भी दूसरी जोटी थी वो भी मेरी चैंपियन बनी थी भिवानी में। मैं तो मेरे मतलब अच्छे ही मुर्रा मैं तैयार करता हूँ, हैं, इसलिए मेरे को सम्मानित किया गया है। आप चाहते हैं सरकार के ऐसे आगे प्रोग्राम होते रहे, सरकार की भागीदारी किसानों के लिए अच्छी रहे? बिल्कुल होते रहने चाहिए हमेशा, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। इससे तो छोटे किसान दूसरे वो भी सीखते हैं, तभी तो जो है ना ये प्रोग्राम होते हैं। सरकार के बारे में कोई 2 शब्द है जो आप कहना चाहेंगे? सरकार के काम जो है ना वो बहुत बढ़िया चल रहे हैं, ख़ास तौर पर किसानों की तरफ विशेष ध्यान दे रही है सरकार जो है अपना काम। कृषि मंत्री जी के हल्के में हम भैंस खरीदने के लिए गए थे तो वहाँ लोगों ने एक बात कही थी कि मारो तो दूसरो बंशी आ गयो। अच्छा जी। हमने कोई चिंता नहीं रही। ये वास्तविकता है कि ये पहला कृषि मंत्री हुआ जो हर टाइम मतलब अपने मिलनसार हैं और खुद कहते हैं कि भाई कोई भी जो योजना हो किसान के लिए लाभकारी वो मेरे को बताओ, मैं करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और हम धन्यवाद देंगे, जहाँ इनाम पशुपालकों के लिए 2.5 लाख था वहाँ 5 लाख किया, और इसके लिए बहुत धन्यवाद। और अच्छा मेला पहले भिवानी में आयोजित किया गया और अब 11, 12, 13 मार्च को दादरी में आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए हम मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आज के प्रोग्राम के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो ये अपना रेडियो आकाशवाणी और हिसार वाले ने जो आज प्रोग्राम किया है, ये आज मैं ये समझता किसान और पशुपालक के हित के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, क्योंकि सभी जो अपने अवार्डी थे, राज्य स्तरीय अवार्डी है, नेशनल अवार्डी है, उन्हें आप अपने विचार रखे, और जो हमारे नए नए युग के जो अपने पशुपालक या कृषि के किसान आए हुए हैं उनसे बहुत कुछ बताने को पाया गया है और उनको सीखने के लिए बहुत कुछ पाया गया है। और हमें तो काफ़ी पुराने इस चीज़ का अनुभव है। मास्टर जी है और हमें 5-4 बंदे तो ऐसे थे जिन्होंने काफ़ी इस चीज़ के बारे में, कृषि से और पशुपालन के बारे में बहुत ज्ञान है। और कुछ ही मंत्री साहब मिले, हम उनसे भी कुछ अपनी सलाह दी है, उनसे भी ली है, क्योंकि कई चीज़ें जो इस देश के अंदर हानिकारक चीज़ें, जैसे बूस्टन टीका है वो विदेशों से इंडिया के अंदर घुस चुका, जिससे पशु को भी और दूध पीने वाले को भी बड़ा हानिकारक है। तो कुछ अपने विचार रखे हैं और बताए गए हैं, इन पर हमें कोशिश करेंगे। इसी जो ऐसी टीके हैं इन पर ध्यान लगना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी पर ये काफ़ी नुकसान होएगा, क्योंकि 2 नंबर में टीका आते हैं। मैं ये नहीं चाहता कहीं बॉर्डर पर या किसी 2 नंबर में कोई बच्चा नहीं है उसकी ज़िंदगी ख़राब होए, क्योंकि पुलिस के एफआईआर दर्ज और जेल के अंदर जाए। तो इस चीज़ पे बिल्कुल वो करेंगे। बाकी 11, 12, 13 मार्च को दादरी के अंदर हरियाणा कैटल शो हुआ, उसके बारे में हमें कुछ विचार किया और करेंगे। उसी मंत्री साहब से मिलेंगे, जो कुछ कमियां हैं हमारे नज़र में आई हैं उन कमियों को पूरा करवाएंगे। और मंत्री साहब ने हमारी मांगे मानी और हमें विश्वास है कि जो भी हम आगे बात रखें वो मानेंगे। और सरकार के बारे में आप कोई शब्द है, कुछ बात है जो रखना चाहिए? देखिए, सरकार के बारे में हम मुर्रा एसोसिएशन हमारी हरियाणा के अंदर है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ और भाई अपना ईश्वर सिंह ये प्रधान है। हमने कुछ बीजेपी जब सरकार आई बहुत कुछ मांगे उन्होंने, बहुत मैंने 90% ने हमारी मांगे है जो पूरी करी है। कुछ जो 8-10 मांगे हैं मैं उन पर विश्वास करता हूँ वो मांगे करें। जैसे आज किसान के पास
गोबर डालने के लिए जगह बिल्कुल नहीं है। हम ये किस मांग कर रहे हैं कि भाई हमने कुर्डी के गड्ढे दिए जाए ताकि फिरनियों के ऊपर ये गोबर करकट खंडता नहीं फिरे, ताकि कोई भी मतलब मच्छर होते हैं, बीमारियाँ फैलती ताकि बीमारियों से बच सके। धन्यवाद आप। थैंक यू। हमारे साथ व्यक्ति जुड़े हुए हैं, कुछ व्यक्ति हैं, उनको सम्मानित किया गया है। स्वयं कृषि जो मंत्री हैं उनके द्वारा सम्मानित किया गया है। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो किस लिए आपको सम्मानित क्यों किया गया, क्या कारण? हम जो चंदन की खेती है, जो अलग से खेती है वो कर रहे हैं और लोगों को करवा रहे हैं, तो उसके जो हमारे मंत्री जी उन्होंने हमें सम्मानित किया और उन्होंने कहा भी हम आगे आपको सहयोग भी देते रहेंगे। मैं चाहूँगा आप अपना परिचय भी दीजिएगा व्यूअर्स को। मैं अशोक कुमार, गांव मंढान, तहसील तोसाम, जिला भिवानी। जो हमारी नर्सरी है ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी, वहाँ हमने चंदन की फार्मिंग कर रखी है और लोगों को वहाँ पौधे भी प्रोवाइड करवा रहे हैं चंदन के। और अपने इधर वाइट चंदन है वो ही होता है और उसी के पौधे हमारे पास उपलब्ध रहते हैं। चंदन की खेती के बारे में थोड़ा सा चाहूँगा आप थोड़ा सा का डिस्क्राइब जरूर करिए व्यूअर्स को, ताकि पता लगे। चंदन की खेती ये है कि ये चंदन की खेती वहाँ की जा सकती है जहाँ पे पानी खड़ा नहीं होता। जहाँ पानी खड़ा नहीं होता उस जगह को छोड़ के हर जगह की जा सकती है और ये 12 से 15 साल में है वो तैयार होती है। और एक पौधा आज के टाइम में 1 से 1.5 लाख रुपए उसकी कीमत है बिक्री की। तो और ये भी है कि अकेला हमें चंदन 10 बाई 13 पे चंदन का पौधा लगता है और बीच में हम जो अपनी खेती है रूटीन की वो खेती भी कर सकते हैं। और कोई विशेषता हो सम्मानित जी किया उसके बारे में जो आपको हाँ ठीक है। देखिए, ये अपने नज़दीक में कहीं पर भी इस तरीके की खेती हो नहीं रही। लोगों के लिए एक नई चीज़ है जो हमने प्रैक्टिकली, ये नहीं कि हम चंदन के पौधे बेचते हैं या और करते हैं, हमने खुद प्रैक्टिकली लगा रखा है। अच्छे में अपने पीछे स्टॉल थी, अब जो कृषि मेला लगेगा उसके अंदर भी अपनी स्टॉल लगेगी। जो किसान देखने वाले हैं, अगर उनको 1-2 पौधा चाहिए तो वो हमारे स्टॉल से ले सकता है। अगर और पौधे चाहिए या और जानकारी चाहिए तो हमारी नर्सरी पर विजिट करके भी वहाँ से ले सकता है। मैं चाहूँगा एक बार उनको अपनी जहाँ पर वो विजिट कर सके, या कोई टोल फ्री नंबर भी होगा शायद आपका, वो भी ज़रूर बताइए। जी, विजिट करने के लिए कैमरी मंगाली शाड़वा रोड है, नेट पे सर्च करोगे तोशाम ब्लॉक के अंदर मंडान गांव है। मेन बस स्टैंड पे अपना जो फार्म हाउस है वो बना हुआ है। और अगर मुझसे संपर्क करना चाहो तो 7700 00796 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप दिन में किसी भी टाइम हमसे संपर्क कर सकते हैं जो भी किसान को संबंधित जानकारी चाहिए। अगर फिर भी आपको अगर नंबर समझ में नहीं आया तो ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी यूट्यूब पे अगर सर्च मारोगे दिवस डॉक्टर हूँ और अपना मतलब हॉस्पिटल छोड़ के इवन मैं यहाँ पे प्रोग्राम देखने आया हूँ। और जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने स्पीच दी, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हो गया। तो मेरे फादर जी 2019 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किए गए थे। उस टाइम मैं 4th ईयर में था MBBS के यूक्रेन के अंदर। तो उस टाइम मेरे पास यूनिवर्सिटी के थ्रू कॉल आया कि जिस राजदूत का, यूक्रेन राजदूत का फ़ोन आया कि आपके पिता को 2019 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो कृपया करके आप हमारे इसमें एम्बेसी में पधारिए और आपको सम्मानित किया जाएगा। जो कि उन्होंने मेरे पापा को बुलाया था। उस मेरे पापा किसी कारण नहीं जा पाए, यहाँ पे बिजी थे, तो उन्होंने पापा की जगह मेरे को सम्मानित किया गया था। धन्यवाद। ठीक।